हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.26 के बारे में। क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान एंड नाइट्रोजन एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी ये जो नीचे रिएक्शन हो रही है, क्या इस रिएक्शन से बोरान और नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज होता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं BF3 में बोरान में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। यानी इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा 5। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 1। सबसे पहले हम लिखेंगे बोरान इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बोरान के पास क्या है? ये है 2s और क्या है? 2p है। 2s और 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। देखिए एक फ्लोरीन को 8 पूरे करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। 3 फ्लोरीन है तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3। लेकिन हमारे पास कितने हैं? 1। तो हम क्या करेंगे? हम ले जाएंगे बोरान को इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब हम लिखेंगे बोरान इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां पर आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये रहा 2s और ये रहा 2p। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। अब क्या होगा? इसका 1s और 1p ऑर्बिटल। अब क्या होगा? इसका 1s और 2p ऑर्बिटल क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे और 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इन्हें बोलेंगे हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये प्रोसेस कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये रहा इनका एक एक इलेक्ट्रॉन। एक एक फ्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग करेगा। एक फ्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर करेगा। एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर करेगा। एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। यानी BF3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग NH3 की। NH3 में हम लोग निकालेंगे नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। ठीक है। अभी देखिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन को इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या है? ग्राउंड स्टेट में इसके पास है ग्राउंड स्टेट में इसके पास है 2s और 2p। 2s और 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 2p में कितने हैं? 1 2 3, राइट। अभी देखिए 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 3 के लिए चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ये इसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ ले जाएंगे? नाइट्रोजन को इन अमोनिया। इसमें क्या होगा? इसका एक क्या 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? एक s मिला है और 3p यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। यानी NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3। अब देखिए अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें, जो हमें रिएक्शन दे रखी थी, रिएक्शन हमें कुछ इस तरीके की दे रखी है BF3। और BF3 किससे रिएक्शन कर रहा है? अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है। अमोनिया रहा ये कुछ NH3। ठीक है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान को डोनेट कर देता है। अब बोरान को डोनेट कहाँ पर करेगा ये हम देखते हैं।
ये देखिए, ये रहा BF3, इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, कहाँ डोनेट कर रहा है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं वही ऑर्बिटल, देखिए अमोनिया के नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, इसमें जो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बोरान को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, वो ऑलरेडी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है, यानी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। लेकिन जब हम BF3 में देखेंगे तो BF3 में देखिए कुछ इस तरीके से था कि बोरान को हम लोगों ने लिखा था इन ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या था, 2s था और 2p था। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2s में इलेक्ट्रॉन थे 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2p में इलेक्ट्रॉन था 1। ठीक है। लेकिन जब हम बोरॉन को ले गए थे इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ था, एक 2s से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला गया था, 2p में चला गया था। 2s से निकलकर 2p में चला गया था, इस तरीके से। और हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन BF3 में क्या हो रहा था, एक s और 2p मिल रहे थे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, इसका ये वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, इनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कैसे बॉन्ड बनेगा, इसमें देखिए एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और जो ये sp3 वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, अमोनिया आएगा और उसका नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट कर देगा। यानी ये कुछ इस तरीके से क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये क्या बना लेगा यहाँ पर, अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इसके आ जाएंगे। यानी BF3 में हाइब्रिडेशन, जब इसने रिएक्शन कर लिया अमोनिया के साथ और एडक्ट बना, तो कौन सा हो गया, sp3। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इन BF3 hybridization on boron is sp2, while when adduct is formed in reaction BF hybridization on boron becomes sp3, but hybridization on nitrogen in NH3 remains same, right? होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब